है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान साहिबा के केसेस में क्या हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि आज से 3 माह पहले भी मैं इस फोरम पर आया और फॉर द फर्स्ट टाइम इस फोरम पर मैंने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के साथ जेल में जो होने वाली फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हैं, स्पेशली जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की उनकी शिकायत आई, मैंने उसके ऊपर एक तफसीली ब्रीफिंग आप लोगों के आगे रखी और उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के इशू को लेकर आज वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के रेस्क्यू के लिए आई, एक बड़ा वेल रीजन्ड ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को वी हैव विटनेस्ड इन द लास्ट 2 days। काफ़ी कुछ आप सोशल मीडिया पे इस वक्त ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत कुछ ऑलरेडी कहा जा रहा है, इस वक्त आप सुन चुके हैं कि इट इज़ ब्लेटेंट brazen violation of very clear orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan। हम अक्सर देखते हैं कि अदालतों के हुक्म की कंप्लायंस या उनको ओबे नहीं किया जाता, मगर ऑनरेबल जजेस जानते हैं, तरीक़ेकार मौजूद है, मेथडोलॉजी मौजूद है, उनके इल्म में होती है कि फिर जब ना कहना माना जाए तो उसको कैसे मनवाया जाता है। मैं थोड़ा सा आज बैकग्राउंड में जाऊंगा और थोड़ी सी गुफ्तगू इमरान खान साहब के हवाले से आज करना चाहूँगा जो शायद पहले नहीं की। मेरा इमरान खान साहब के साथ जो लीगल रिप्रेजेंटेशन का प्रोफेशनली एक रिलेशनशिप का आगाज़ होता है वो 2022 में होता है और 2022 में वो कहते हैं मेरी पहली मुलाकात में कि मुझे खदशा है कि 3 से 4 केसेस शायद मेरे ऊपर झूठे, बेबुनियाद, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और स्कोर सेटलिंग के लिए मेरे ऊपर शायद रजिस्टर हो जाए। उनको कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जो फिगर था वो 3-4 नहीं, वो 300-400 का फिगर था जो केसेस बनने थे और जो केसेस लड़े जाने थे। मगर ये 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 अगस्त आ गया है। 400 के करीब केसेस लड़े गए, 400 के करीब केसेस में ट्रायल्स लड़े गए, पिटिशंस दायर हुई, अपील्स में आए, जमानतों में आए, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में आए, जेल ट्रायल में आए, अडियाला ट्रायल में आए, अनफेयर ट्रायल में आए, मगर जितने भी मुकदमे लड़े बाय द बुक लड़े, जितने भी मुकदमे लड़े एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हुई इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब ने कभी वो टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल किए, ना ही कभी हदायत दी, ना उन्होंने कोई एक्सक्यूज बनाया, ना कभी कोई मेडिकल ग्राउंड कभी कोई रेस की, और हमेशा यही कहा कि आई एम फिट, हेल एंड हार्टी, मुकदमे बनते जा रहे हैं, मेरा बहुत स्टेमिना है, आप अपने स्टेमिने की बात करें तो कोई फिक्र नहीं, इन केसेस को फाइट करते जाएं। और जो उन्होंने किया वो इम्पॉसिबल था, इन मुकदमों को फेस करना ये ह्यूमनली लीगली पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं लोगों के पास, लोगों के ऊपर 3 मुकदमे बन जाएं, 4 बन जाएं, 8 बन जाएं, या मुल्क छोड़ जाते हैं, या हिम्मत हार बैठते हैं, या कह देते हैं कि हम नहीं सकत रखते इन मुकदमों की लड़ने की। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ कि क्रिकेट की ग्राउंड नहीं थी ये कोर्ट रूम बैटल्स थी, ये झूठे केसेस थे और झूठे केसेस का एक पलंदा था। मगर उन्होंने इन ऑल फेयरनेस, मैं कल एक क्रिकेट की एक रील देख रहा था, क्योंकि उनका ताल्लुक क्रिकेट से है तो क्रिकेट की बात हो। वकार यूनिस ने बड़ा तेज गेंद कराया और LBW कर दिया श्रीकांत को। श्रीकांत ने प्रोटेस्ट किया कि मेरा बैट इन्वॉल्व था LBW से पहले, अंपायर ने आउट दे दिया एंड श्रीकांत वॉकड आउट, बट ही वॉज वेरी अपसेट कि अनफेयर हुई ये बात।
तो इमरान खान स्टॉप्ड हिम और उसे कहा वापस आओ, दोबारा बैटिंग करो, और अगली गेंद पे श्रीकांत दोबारा आउट हो गए। तो जैसे क्रिकेट में फेयरनेस रही, वैसे ही फेयरनेस एक्सपेक्ट की जाती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। ये थोड़ी बात है कि 400 मुकदमे लड़ लिए, मगर अब हालात जब ये हो जाएं कि वकालतनामे भी नहीं देंगे लड़ने के लिए और जमानतें भी नहीं लगाएंगे ताकि जमानत पर बाहर आ जाओ, मेडिकल ग्राउंड भी नहीं एंटरटेन करेंगे, मेडिकल ग्राउंड पर बेल भी नहीं ग्रांट होगी, जेल